नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 अब एक रोमांचक मोड़ पर आ चुका है क्योंकि कई टीमें 10 अंकों के फेर में फंसती हुई नजर आ रही हैं। कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, कौन सी टीम पीछे रह जाएगी, कोई कह नहीं सकता। और इसी बीच आईपीएल 2023 में गुरुवार यानी कि 11 मई को खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला जिस पर सभी की निगाहें होंगी। ये मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच। अब दोनों ही टीमें 10 अंकों पर है। एक टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है तो दूसरी टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। अब अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो लगातार टॉप 4 में बनी हुई थी, लेकिन अब टॉप 4 से बाहर आ चुकी है, 5वें नंबर पर आ चुके हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 6ठे नंबर पर है। दोनों ही टीमों ने 5-5 मैच जीते हैं, तो ऐसे में अब ये मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अब कैसा कॉम्बिनेशन होगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर आते हैं। इनका इस्तेमाल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी किया जाता है। इन्हें बाद में सुयश शर्मा के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद कप्तान नीतीश राणा, रिंकू सिंह जिस तरीके की फॉर्म में है, रिंकू सिंह पर भी सबकी नजरें होंगी। आंद्रे रसल जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छे खासे शॉट्स लगाए थे। उसके बाद सुनील नारायण आएंगे, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब कोलकाता नाइट राइडर्स में सवाल यह है कि शार्दुल ठाकुर से पिछले मुकाबले में गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई थी, ये सवाल अभी भी सबके जहन में जरूर है। एक नजर अगर राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 पर डालें तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर दोनों ही ओपनर फॉर्म में हैं। बटलर ने एक शानदार पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। उसके बाद संजू सैमसन आते हैं, जो रूट, ध्रुव जुरेल, शेमरॉन हेटमायर, आर अश्विन, एम अश्विन, संदीप शर्मा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो ये हमने बताई आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। जिस तरीके से दोनों ही टीमों में कुछ ना कुछ बदलाव लगातार होते हुए देखे गए हैं, चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात हो, कभी एन जगदीशन को खिलाते हैं, कभी जेसन रॉय, कभी गुरबाज को, तो ओपनिंग पेयर में चेंजेस होते रहते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के अगर ओपनिंग में चेंज नहीं होते हैं तो गेंदबाजी में चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं। खास तौर पर कभी ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं, कभी एडम जैम्पा खेलते हैं, कभी दोनों ही नहीं खेलते हैं। तो ऐसे में ये संभावित प्लेइंग 11 जो है वही शायद आपको ईडन गार्डन्स कोलकाता में देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडन गार्डन्स में यहाँ पर स्पिन को तो मदद मिलती है, लेकिन ईडन गार्डन्स में इस सीजन ये आईपीएल 2023 की अगर बात करें तो 5वां मुकाबला खेला जाएगा। और पिछले 4 मुकाबलों की बात करें तो 3 मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया गया है पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए। और वो जो एकमात्र मैच है जिसमें पहली पारी में 180 रन बने थे, वो भी आसानी से चेज कर लिए गए थे। इसका मतलब साफ है कि बल्लेबाजों को यहां पर मदद मिलती है, और अगर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी तो आपको एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। ईडन गार्डन्स में केकेआर धमाल मचाने के लिए तैयार है, वहीं राजस्थान रॉयल्स भी कोशिश करेगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर में हराया जाए। इन दोनों के पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को शानदार तरीके से हराया था। रिंकू सिंह भी उस मैच में चमके थे, आंद्रे रसल उस मैच में चमके थे। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स के पिछले मुकाबले की बात करें तो आप कैसे भूल सकते हैं संदीप शर्मा की वो आखिरी गेंद जो नो बॉल हो गई थी, जिस पे अब्दुल समद ने सनराइजर्स हैदराबाद को छक्का मारकर जितवा दिया था। अब एक तरफ शायद जीत का मोमेंटम है और एक तरफ हार है पिछली, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ आएगा। क्योंकि हमने आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई है, हमने आपको पिच रिपोर्ट भी बताई है, इनके पिछले मुकाबले भी बताए हैं, पॉइंट्स टेबल भी आप तक पहुंचाया है। कौन सी टीम आपको लग रही है इस मुकाबले में बाजी मार जाएगी, जीत जाएगी इस मुकाबले को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग आईपीएल 2023 पूरे सीजन लगातार जारी है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।